सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह श्री भगवान उवाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अर्थात जो असुर हैं उनके विषय में यह जानो कि उनमें न प्रवृत्ति होती है और न निवृत्ति होती है। और कैसे मनुष्यों के साथ व्यवहार किया जाता है वह भी उन्हें नहीं पता होता ठीक से। ना उनमें शुद्धिकरण होता है और न ही आचार का उन्हें पता होता है, न वे सत्य को जानते हैं, न उनमें सत्य का आचरण देखा जाता है। यहां पर भगवान बता रहे हैं कि असुरों का क्या गुण स्वभाव होता है, यानी आसुरी बुद्धि क्या होती है उसके विषय में बता रहे हैं कि उन्हें किधर जाना चाहिए। प्रवृत्ति अर्थात जिधर हमें चलना चाहिए, जो शास्त्र अनुमोदित हैं, जहां से हमारा कल्याण और अन्यों का भी कल्याण है, उसको प्रवृत्ति कहा जाता है। तो शास्त्र ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, ज्ञानी विद्वानों ने, साधु पुरुषों ने और स्वयं भगवान ने भी बताया है कि किस तरफ चलना चाहिए जिससे कल्याण हो सकता है। तो इस विषय पर उनको नहीं पता है, जैसे कि प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, ये सब जो है, ब्रह्मचर्य, ये सब जो है आचरण, सहयोग, निष्ठा और सत्य और अपरिग्रह, चोरी नहीं करना, हस्ते जिसको कहा जाता है। तो इस तरह के आचरण बहुत सारे बताए गए हैं। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति की विधा में आता है। तो यहाँ निवृत्ति भी बताया गया भगवान ने, क्या नहीं करना, जैसे कि चोरी नहीं करना, अत्यधिक संग्रह नहीं करना, दूसरे को मारना नहीं, गाली गलौज नहीं करना, और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, राग द्वेष नहीं करना, मोह नहीं करना, ये सब जो है, अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना, इस तरह की बातें बताई गई है निवृत्ति के लिए, यानी जिसे नहीं करना है, जो त्याज्य है। किसी के साथ बलात्कार, व्यभिचार, अनाचार, कदाचार, अत्याचार, ये सब नहीं करना है। तो ये निवृत्ति बताई गई है। तो इनको प्रवृत्ति के विषय में पता नहीं होता, निवृत्ति के विषय में भी पता नहीं होता, और न ही ये पता करना चाहते हैं, और न ही पता लगने पर उसका ये पालन करेंगे या अनुमोदन करेंगे या उस पर चलने के लिए कभी सोचेंगे भी। तो इस प्रकार की इनमें भावना होती है। ये किसी भी जन के प्रति, साधारण जन के प्रति भी अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं। और जो साधारण जन हैं
उनके विषय में भी कहा गया है कि साधारण जनों को भी प्रवृत्ति और निवृत्ति का पता नहीं होता। वे भी नहीं जानना चाहते, तो वे क्या करते हैं, बस सिर्फ जो है अपने प्राण को बचाते हैं और संग्रह करते रहते हैं और भोग करते रहते हैं, बस इसी में रहते हैं। वे क्षुद्र स्वार्थ में रहते हैं, सिर्फ अपना कैसे शरीर पाल लें, शरीर को बढ़ा लें, कैसे प्रजनन कर लें, और कामातुर होते हैं और मदिरा पान करना, मादक द्रव्यों का सेवन करना, यही होता है। और समाज में सभी प्राणियों को वे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और उनका वे अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते हैं। उनके लिए वे एक वस्तुएं हैं वे, और उन वस्तुओं का उन्हें उपयोग करना है। तो किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को वे एक भोग वस्तु के रूप में देखते हैं, और एक यह भी देखते हैं कि ये हमारे लिए उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम सत्ता तक जा सकते हैं, हम धन तक जा सकते हैं, हम नाम यश पद तक जा सकते हैं। तो जनों से इनका इतना ही तात्पर्य होता है। इनमें शौच नहीं होता, यानी सफाई इनमें नहीं होती है, ना बाह्य सफाई होती है ना भीतरी सफाई होती है। बाह्य सफाई भी ये नहीं करते हैं, जैसे मुंह नहीं धोना, तो कपड़े गंदे संदे मैले कुचेले भी पहन लेना, अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखना, घर में भी झाड़ू पोछा नहीं लगाते, बाहर अपने आसपास, घर के आसपास भी साफ सुथरा नहीं करते, तो इन्हें उनकी सफाई का भी पता नहीं होता। बाह्य शुचि भी नहीं होती है, और आभ्यंतर शुचि भी, अपने भीतर पेट को साफ रखना और दांत, मुंह, आंख, नाक, कान, शरीर को साफ रखना, यह भी इनमें उतना नहीं होता है। और मन को साफ रखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके बारे में तो कभी ये सोचते ही नहीं। मन जितना प्रदूषित हो जाए, ये उतना ही प्रयास करते हैं, उधर ही प्रयास करते हैं। इनकी प्रवृत्ति वैसी होती है। तो इनके मन में सदैव जो है द्वेष भावना भरी रहती है, घृणा भरी रहती है, हिंसा भरी रहती है, क्रोध भरा रहता है, लालच भरा रहता है, छल कपट प्रपंच माया, यही इनमें भरा हुआ है। तो उससे ये प्रदूषित होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अशौच इनके लिए। और आचारो, इनमें आचार नहीं होता, यानी किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, पारिवारिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत निजीगत व्यवहार कैसा होना चाहिए, स्त्री से किस तरह से बात करना चाहिए, अपनी बेटी से कैसे बात करना चाहिए, दूसरे की बेटी से कैसे बात करना चाहिए, दूसरी महिलाओं से कैसे बात करना चाहिए, छोटे बच्चों से कैसे बात करना चाहिए, इस तरह का इनके पास कोई आचार विचार नहीं होता है। ये किसी को भी गाली दे देंगे, किसी को भी धकिया देंगे, वहाँ अपनी ताकत दिखाने लगेंगे। जहाँ ताकत दिखाना चाहिए वहाँ इनकी ताकत नहीं निकलती, और जहाँ शालीनता से पेश आना चाहिए वहाँ ये ताकत दिखाएंगे, झक्की जैसे व्यवहार करेंगे और उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करते हैं ये। तो इनमें आचार नहीं होता। गुरुजनों से कैसे बात करना चाहिए, विद्यार्थियों से कैसे बात करना चाहिए, कैसे उनके साथ पेश आना चाहिए, कैसे किसका सहयोग करना चाहिए, संतों से कैसे बात करना चाहिए, शिक्षकों से कैसे बात करना चाहिए, इन्हें कुछ अता पता नहीं होता। ये हर जगह रेलते चलते हैं, बस धकेलते चलते हैं। अपनी दबंगई से ये हर चीज हथियाना चाहते हैं बस। इसीलिए इनसे प्रेम कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये किसी के साथ भी अच्छा आचरण नहीं कर सकते। अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। सिर्फ काम प्रसंग से इन्हें मतलब होता है। अपने माता पिता को भी ये गाली गलौज करते हैं, उन्हें भी मारते पीटते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, धमकाते रहते हैं।
तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। न सत्यम तेषु विद्यते, और सत्य उनमें नहीं होता, सत्य का उन्हें ज्ञान नहीं होता, सत्य जानने की प्रवृत्ति नहीं होती। इस संसार के नियमों को वे नहीं जानना चाहते। यहाँ कौन सी घटना कैसे घट रही है उसके विषय में वे जानना नहीं चाहते। यह संसार किस नियम से चल रहा है, यहाँ प्राणी कैसे जी रहे हैं, मर रहे हैं, कैसे उन्हें रोग होता है, कैसे स्वस्थ होते हैं, कैसे एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसका जो रहस्य है, विज्ञान है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। यहाँ मौसम कैसे बदलते हैं, हवाएं कैसे चलती है, दिन रात कैसे होते हैं, इन सबसे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। यानी प्राकृतिक रहस्य जो हैं, जो सत्य हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। न सामाजिक जीवन के सत्य से उन्हें कोई मतलब है कि समाज में सत्य बोलने से क्या होता है, ना पारिवारिक सत्य मतलब है। वे असत्य का व्यवहार करते हैं, लेकिन वे यह चाहते हैं कि उनके प्रति सभी लोग सच बोले हैं, या तो वे भी चाहते हैं कि उनसे कोई छिपाया ना जाए, उनको हर चीज़ बता दिया जाए, लेकिन वे हर चीज़ छिपाएंगे सबसे। तो यह वे चाहते हैं। तो इस तरह के जो आचार व्यवहार करने वाले लोग हैं, इस तरह का जिनका दिमाग होता है, वैसे लोग जो है, भगवान ने वैसे लोगों को कहा है असुर। यानी इस तरह का व्यवहार जो भी है वे सब असुर है। तो अब हर एक व्यक्ति को यह देखना है कि उनमें कितना आसुरी भाव है और उसको कितना वे हल्का कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और कितना दैवी संपदा को अपने में ला सकते हैं। तो ये आसुरी संपदा के विषय में भगवान ने यह बताया है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।